हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर निमेश गुप्ता। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो सभी के दिमाग में ज़रूर आता होगा। वह बात, जब हम आज के नई पीढ़ी को देखते हैं, नए बच्चों को देखते हैं, तो न्यू जनरेशन को देखकर आपको ये विचार आता होगा कि ये इतनी तेज़, इतने स्मार्ट क्यों हैं। और सिर्फ एक दो नहीं, सभी बच्चे जो भी आजकल पैदा हो रहे हैं वो इतने बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट हैं और बहुत ही जल्दी डेवलप हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? आजकल जो नई पीढ़ी है वो नई पीढ़ी हमारी पिछली पीढ़ी से कई गुना शातिर है, कई गुना स्मार्ट है, चालाक है और बुद्धिमान भी है। और नई पीढ़ी हमारी पिछली पीढ़ी से कई गुना ज़्यादा क्रिएटिव भी है। सिर्फ क्रिएटिव ही नहीं, हमारी नई पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज़्यादा संस्कारी भी है, धार्मिक भी है और आध्यात्मिक भी है, सर्वगुण संपन्न है, मल्टी टैलेंटेड है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमेशा आगे की पीढ़ी, जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, वह इतनी स्मार्ट क्यों है? कभी आपने इस चीज़ को कभी महसूस किया, कभी जाना, कभी इस पर विचार किया? In my according, I will explain in two reasons. The first is समय की डिमांड है। जिस प्रकार समय तेज़ी से भाग रहा है, युग बदल रहा है, प्राकृतिक संसाधन कम हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रतियोगिता, कंपटीशन बढ़ रही है। और तो और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या का घनत्व जो है पूरे विश्व भर में बहुत बड़ा ही विस्फोट का रूप लेने वाला है। यह सबसे प्रमुख कारण है जो हमारे इस समस्त संसार में एक घोर प्रतियोगिता का जन्म ले रहा है, जिसकी वजह से हम कई सारी विनाशकारी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए कंपटीशन कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं या एक दूसरे को लेट डाउन कर रहे हैं। आज के बच्चों का, नई पीढ़ी का इतना तेज होना यही दर्शाता है कि यह संसार की मांग है। तभी तो चार्ल्स डार्विन ने एक थ्योरी का प्रतिपादन किया था, जिसको कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये थ्योरी ठीक जैसे जैसे आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, वह अपनी पिछली पीढ़ियों से अत्यधिक विकसित होती हैं। ये थ्योरी पूर्ण रूपेण इस बात पर सत्य साबित होती है। तो अभी मैंने आपको बताया, ये पहला कारण है कि हमारी आज की जो नई पीढ़ी है, जो हम आजकल बच्चे देखते हैं, वह इतने तेज़ क्यों हैं, वह इतने स्मार्ट क्यों हैं और इतनी जल्दी से विकसित क्यों हो रहे हैं। अब मैं दूसरा कारण बताऊंगा। जो दूसरा कारण है वह पहले कारण से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि जो पहला कारण था वह हमारे भौतिक शरीर पर और भौतिक संसार पर निर्भर करता था। आई मीन टू से भौतिक शरीर मतलब हमारी बॉडी, जो कुछ भी हम फिज़िकली देखते हैं, ये फिज़िकल वर्ल्ड है। इस फिज़िकल वर्ल्ड में हम फिज़िकल बॉडी के साथ काम कर रहे हैं। तो पहला कारण था कि हमारे फिज़िकल वर्ल्ड में क्या लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्स, तो ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं यही प्रतियोगिता का कारण बनते हैं। और इस प्रतियोगिता से ही हमारे
भौतिक मन शरीर पर प्रभाव पड़ता है, हमारे थिंकिंग पर प्रभाव पड़ता है, हमारे इंटेलिजेंस पर प्रभाव पड़ता है। जितनी ज़्यादा प्रतियोगिता होगी उतना ज़्यादा हमको दिमाग से और शरीर से परिश्रम करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा पहला कारण। दूसरा कारण हमारा देहिक नहीं है, वो दैविक है, क्योंकि आत्मा, हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, हम आत्मा भी हैं, और आत्मा एक दैविक कारण है, नॉन फिजिकल थिंग्स। संसार में इस पूरे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन इज़ नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, फिजिकल वर्ल्ड एंड नॉन फिजिकल वर्ल्ड। हम जो कुछ भी देखते हैं सब कुछ मैटर है। मटेरियल वर्ल्ड एक नॉन मटेरियल वर्ल्ड भी है। मैटर एक एंटी मैटर है। तो ये एंटी मैटर थ्योरी, कई सारे साइंटिस्ट ने ये एंटी मैटर थ्योरी पर आज भी रिसर्च कर रहे हैं। तो ये एंटी मटेरियल जो वर्ल्ड है उसको हम सूक्ष्म संसार भी कह सकते हैं, एक एनर्जी वर्ल्ड भी बोल सकते हैं। एंटी मटेरियल वर्ल्ड मीन्स अभौतिक संसार। अभौतिक संसार का मतलब हो गया कि कुछ भी हम आप वो देखते नहीं हैं, वो होता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, हमारी आत्मा। तो जो ये आत्मा है, सोल मृत्यु के बाद यह सोल, शरीर यहीं रह जाता है, सोल हमारी चली जाती है और फिर वह पुनः जन्म लेती है, कई सारे पुनर्जन्म लेती है। हाँ, तो ये जो सोल है, एक ये ट्रांसडेंटल डेवलपमेंट इसका होता रहता है। सोल के साथ दो चीज़ें हैं। एक सोल के भी दो पार्ट हैं, जिसमें एक तो है सूक्ष्म शरीर, सबटल बॉडी, एंड दूसरा है कारण शरीर। जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा शरीर इधर रह जाता है यहीं पर, और सोल चली जाती है। सोल अपने साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को भी ले जाती है, जो फिर पुनर्जन्म में वहाँ पर ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर उस दूसरे जन्म को प्रभावित करते हैं। तो पहला हो गया सोल का पार्ट, जो सोल अपने साथ ले जाती है सूक्ष्म शरीर को और कारण शरीर को। सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार होता है, और कारण शरीर में हमारे जन्मों जन्मों के जो संस्कार हैं। यही कारण है कि जो हमारे जन्मों जन्मों के, अनंत जन्मों के जो संस्कार हैं, वो जब हमारा कोई भी जो जन्म होता है, जो लेटेस्ट बर्थ होगी, उस बर्थ में वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड होगा। वो मन, बुद्धि, अहंकार, वो आत्मा, वो चेतना, वो संस्कार पहले से कई गुना ज़्यादा विकसित होंगे। यही कारण है। क्यों? क्योंकि कोई सोल है, किसी सोल ने सन 1800 में या 1500 में या सन 2000 में तब तक 50 जन्म लिए। आज 2020 चल रहा है, हो सकता है कि उसके वो 50 नहीं, कम से कम 60-70 जन्म हो गए हों इस बीच में। तो इसका कारण क्या हुआ कि 70 जन्मों का एक्सपीरियंस हो गया, 20 जन्मों का एक्सपीरियंस हो गया, 100 जन्मों का एक्सपीरियंस हो गया। किसी आत्मा के पास पता नहीं कितने लाखों जन्मों का भी एक्सपीरियंस हो सकता है। तो जो जितना एक्सपीरियंस होगा, जो जितने ज़्यादा जन्मों के जो संस्कार होंगे, वो संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि हमको वो पुराने जन्मों की बात, सारे किसी को भी अपने पुराने जन्मों का पता नहीं है, क्योंकि जो पता होता है, जो हमारे कॉन्शियस माइंड में होता है, वही हमको पता होता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड एक हार्ड डिस्क की तरह है, वो उसके अंदर सारा कुछ स्टोर रहता है। कई जन्मों की इंफॉर्मेशन उस सबकॉन्शियस माइंड में हमारे स्टोर रहती है, जो हमको नहीं पता होती है। हम पुनर्जन्म की तो बात ही छोड़ दें, हमारे इस जन्म में भी जब से हम पैदा हुए हैं और अब तक
न जाने ऐसी कितनी चीज़ें होंगी जिनको हमने स्पेशली ट्रेन नहीं किया है, जाने अनजाने में वो हमारे दिमाग के अंदर जाके स्टोर हो जाती हैं, सबकॉन्शियस दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा कि यह कार्य मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन था, इसको मैं नहीं कर सकता था, ये मेरे न जाने ये कैसे हो गया, न जाने ये कैसे हो गया। इसमें कुछ कारण होते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो हमारा जो आत्मा है वह सिर्फ केवल इस एक शरीर का नहीं है, केवल इस एक जन्म का नहीं है, वह अनंत जन्मों के संस्कार को, अनंत जन्मों के मन बुद्धि अहंकार को साथ लेकर आता जाता रहता है। तो यही कारण है कि आज जितना भी लेटेस्ट युग जो चल रहा है, लेटेस्ट टाइम जो चल रहा है, हाँ, एट प्रेजेंट या आने वाला जो फ्यूचर है, उसमें कोई भी आत्मा जन्म लेगी वो दोबारा लेगी, उसके साथ वो न जाने कितने जन्मों के एक्सपीरियंस साथ में आएंगे। तो वो ऑब्वियसली वह बच्चा, वह नई पीढ़ी बाकी पुरानी पीढ़ियों से कई गुना ज़्यादा विकसित होगी। जी नमस्कार, नमस्कार, थैंक यू।